हेलो डियर स्टूडेंट्स मु रंजन पुणी थे स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल ओडिया स्टडी रूम को। सो पिला माने तुम जो दशम श्रेणी हिंदी व्याकरण बही रही तो से हिंदी व्याकरण जो सिलेबस जदि मुझे तुम देखी ताले सिलेबस रे तुम फर्स्ट रही कौन ना संज्ञा लिंग वचन कारक और परसर्ग यहाँ रही तुम FA1 सिलेबस बा जोटा कि बर्तमान हो इंटरनल असेसमेंट 1 से तुम सिलेबस रही तो ताकू आज आम पढ़ा तो सेटा कोड रही ना तुम अध्याय 6 देखा मिल रूप विचार रे तुम संज्ञा लिंग वचन ये सब गुड़ाक कारक विभक्ति ये सब गुड़ाक रही ठीक अच्छे। तो आज आम ताकू डिस्कस करवा भिडियो रे डिटेल रे तुमको बुझेबी। आज आम संज्ञाटा को बुझा देन आम गोटे गोटे क्लास रे गोटे गोटे जिनस को बिल्कुल क्लीयरली बुझा टिके लेट हो टिके लंबा हो अलग अलग हो किंतु भल से बुझा ठीक अच्छे। तो आज आम बुझा संज्ञा को देन नेक्स्ट क्लास गुड़ाक अलग जिन सब जाना ठीक अच्छे। तो प्रथम संज्ञा उपर को जावा पूर्व रूप विचार आम पढ़ा। रूपटा कौन रूप कहले कौन बुझे रूप कहले पिला माने आमे शब्द को ही रूप बोली कहबा। देखो केमिति कहबा शब्द को रूप बोली ना वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। ये पद नाना रूपों में दिखाई देते हैं इसलिए इन्हें रूप भी कहते हैं ठीक अच्छे। तो वाक्य रे जो शब्द गुड़ाक व्यवहार करा जाय थाए से शब्द गुड़ा को हिंदी में आम कौन कहते पद बोली कहते ओडिया भी सेम कह जाए पद बोली। तो ये जो पद गुड़ाक नाना रूप व्यवहार होता नाना रूप देखापी आमको मिली थाए ताकू आम कही कौन ना रूप बोली कही था। तेणु ये रूप विचार बोली यार ना हला बुझिपाल पिला माने। तो ये पद बनते समय मूल शब्द में कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि के कारण हो जाता है। अर्थात गोटे वाक्य रे पद कहला बेले बा पद तैयारी हला बेले मूल शब्द रे किछि ना किछि चेंजेस हो जाय थाए ठीक अछि। सेटा हुए तो वचन जोगुरु होई थाए पारे लिंग जोगुरु होई थाए पारे कारक जोगुरु होई थाए पारे पुरुष जोगुरु होई थाए पारे किंबा काल जोगुरु बुझिपाल। लिंग कहले कोन ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग हमर दीटा रहला वचन एक वचन बहुवचन रहला कारक हमर 6 प्रकार कारक रही हम पढ़िचंती। पुरुष कहले उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष ना कि तापर काल कहले आमर वर्तमान भविष्यत बा अतीत काल हो पारे। तो यही सब कारण गुड़ाक आमर कौन हो मूल शब्द रे किछि ना किछि चेंजेस हो जाए जिते शब्दटा पद हुए ठीक अच्छे। तो से गुड़ाक कौन रही जमी आम उदाहरण जो देखा लिंग के कारण लिंग कारण रू कौन होता है ना देखो उदाहरण कहि प्रथम लड़का जाता है ये लड़काटा पिला माने कौ लिंग रहा ना पुल्लिंग रहा या मुझे स्त्रीलिंग करदेवी लड़काटा को लड़की करदेवी लड़की कौन हो पिला ना जाति है ये देख चेंजेस है ना नहीं पदर चेंज है ना नहीं ये शब्दटा चेंज होना जाताटा जाति हो जाए ठीक से भाया जब वचन चेंज करके आम देखा अच्छा बच्चा पढ़ता है ये एक वचन को बुझे पिला ना बच्चा कहले कौन ना गोटे एक को बुझेला तेल गोटे पिला पढ़ुची बोली कहती मुझे चेंजेस करी वचन परिवर्तन करी तेल कौन अच्छा बदल में मुझे अच्छे लिखी बच्चाटा कौन हो पिला ना बच्चे हो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं है गला ना चेंजेस है ना नहीं। तापर से भाया कारक कारण रू मैं गया मुझे जाना पड़ा ये देख जाना पड़ा गयाटा ये कौन है जाना पड़ा है गला चेंजेस आसला ना नहीं। पुरुष कारण रू मैं नाचूंगी ये पुरुषटा को चेंज करी मैं बदले वे करदेवी वे नाचेंगे है गला। से भाया काल कारण रू वह खाता है उसने खाया ये खाता है ये प्रेजेंट टेंस थिला वर्तमान काल थिला से हेगला कौन ना अतीत काल हेगला उसने खाया। क्लियरली बुझा पड़ला कि नहीं रूप विचार रूप क्या कह जान लो। तो कभी कभी वाक्य में पद बनने पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। बेले बेले वाक्य रे आमे पद तैयारी कले मध्य जहाँ भी हो जाऊ ना कहीं मूल शब्द रे परिवर्तन आसी न थाए सेटा को आमे से जिनसा भी आम देखुं। तो ये आम देखले दी प्रकार आम रूप विचारटा को दी प्रकार आम कहीपर वाक्य को आम दी प्रकार कहीपर। उदाहरण मुझे देखी दूसरी फास्ट जे केमी चेंजेस न हुए देख वह जरूर आएगा ये जरूर पदटा पिला माने चेंज हेनी तुम जहाँ कर जरूर पदटा चेंज हो। मेज के नीचे बिल्ली है मेज के नीचे जो पदटा रहा ये चेंज हेनी और से भाया वाह ये सब रूप परिवर्तन दृष्टि आम पद को दी प्रकार कर ठीक है। जिन पदों का रूप परिवर्तित होता है वे विकारी है और जिनका नहीं होता है वो अविकारी है। अर्थात कौन पिला माने देखो आमे हिंदीर कथा आमे बेसिकली डिस्कस करिबा
तो रूप परिवर्तन दृष्टि आम पद को दी भाग विभक्त कर मेनली सॉरी कौन से दी भाग रे ना जो पदर आम रूप को परिवर्तन करिपरिबा आम विकारी पद बोली कहिबा आ जो पदर रूपटा को आम परिवर्तन करिपरिबा नाही ताको आम अविकारी पद बोली कहिबा बुझिपाल तो विकारी पद कोटा ना जो पदर रूप परिवर्तन हेई थाए संज्ञा लिंग लिंग वचन कारक पुरुष काल एई सबुर व्यवहार रे जोटार कौन रूप परिवर्तन हो पारे ताको आम कहले विकारी पद और जार रूप परिवर्तन हुए नाही ताको आम कहले कौन ना अविकारी पद बोली कहले बुझिला। नेक्स्ट आम जीवा ये जो विकारी पद को कौन पुणी थे चारि भाग विभक्त कराई गोटे हूँ तुम संज्ञा बा विशेष्य बोली जहाँ कह जाए देन 2 नंबर आसो सर्वनाम या आम डिटेल पढ़ा गोटे गोटे जिनस को डिटेल पढ़ा 3 नंबर आसो विशेषण 4 नंबर हूँ पे कौन ना क्रिया। अविकारी पद को से भाया चारि भाग विभक्त कराई गोटे है तुम क्रिया विशेषण द्वितीय हूँ संबंध बोधक तृतीय हूँ समुचय बोधक और 4 नंबर में आसो कौन ना विस्मय आदि बोधक ये सब गुड़ा को अव्यय बोली कहुए जोटा अविकारी पद रोचे से गुड़ा को अव्यय कहुए बुझिपारा ना ना विकारी और अविकारी पद दी भाग विभक्त कराला पद को तो से दी भाग कौन कौन ना गोटे विकारी विकारी पदर चारि भाग पुणी थर विभक्त कराला गोटे है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आउ अविकारी पद को पुणी चारि भाग कराला गोटे है क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुचय बोधक और गोटे है विस्मय आदि बोधक बुझिपारा ना ना पिला माने क्लियर। तो नेक्स्ट बात वर्तमान आसला आमर संज्ञा जोटा तुम रही पढ़ाई जिनसटा संज्ञा कौन संज्ञा केते प्रकार कौन कौन से संज्ञा गुड़ाक केमी आम चिन्हवा डिटेल आम पढ़ा एथि बहुत गुड़ा क्वेश्चन तुम एग्जाम आसे तो मिस करनी भल से पढ़ वीडियो लास्ट जाए देख वीडियो पसंद आसले लाइक कर एवं लाइक कर दियो जदि पसंद आसी कर दियो। देख कौन रोचे ना पिला माने संज्ञा कहले आम मेनली क्या बुझा ना किसी व्यक्ति जाति द्रव्य द्रव्य समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कौन कहल पिला माने ना कौन सी व्यक्ति हो जाऊ कि कौन सी जाति हो जाऊ कि किसी द्रव्य हो जाऊ कि किसी समूह समूह कहले गोटे ग्रुप कथा कहवा बा गोटे भाव कथा कहले से क्षेत्र में आम संज्ञा कहवा डिटेल बुझा ये सब जिन गुड़ा किसी व्यस्त हबार ना ये खाली जानी था संज्ञा क्या कहुए ना व्यक्ति जाति द्रव्य समूह आ भाव यार गोटे ना को बुझेला जब गोटे नाम कहला से संज्ञा बोली कहवा। इसके 5 भेद होते हैं संज्ञा को 5 भाग विभक्त कराई थाए गोटे हूँ तुम व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा गोटे हूँ भाववाचक संज्ञा बुझिपारा ना ना। तो संज्ञा को 5 भाग विभक्त रहा कौन कौन व्यक्तिवाचक जातिवाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक और गोटे भाववाचक। तो पिले वर्तमान आम गोटे गोटे जिनस को देखा जे व्यक्तिगत संज्ञा क्या कहुए सॉरी आ सेगुड़ाक कौन कौन ठीक अच्छे ना संज्ञा क्या कहुए बुझल संज्ञा हूँ कौन ना व्यक्ति जाति द्रव्य समूह आउ भाव यार ना को आम संज्ञा बोली कहले आटा 5 प्रकार गोटे है व्यक्तिवाचक जातिवाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक और गोटे है भाववाचक ठीक अच्छे। बर्तमान फास्ट आसला आमर कौन ना व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें क्या कहवा ना इससे केवल एक का बोध होता है जैसे राम ऐरावत कटक भारत विंध्य महानदी कपिला कामायिनी आदि ठीक अच्छे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहले ना जो संज्ञा पदरु आमको केवल गोटे बोली जना पड़े एक का बोध होता है केवल जनक कथा जना पड़ी थाए सेटा को आम कहवा कौन ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। जमी तुम निजस्व कथा तुम कह मोर व्यक्तिगत कथा ठीक से भाया व्यक्तिवाचक संज्ञा कहले कौन ना जो संज्ञा पदटा रु आमको जना पड़े जे सी हूँ गोटे लोक बा गोटे जिनिस से विषय आम कहीपर कौन ना व्यक्तिवाचक संज्ञा बोली कहवा। जमीक उदाहरण आम कहले राम राम कहले जड़े लोक को बुझेला ऐरावत कहले गोटे हाथीर ना हाथी को बुझेला कटक कहले गोटे सहर भारत कहले गोटे देश विंध्य कहले गोटे पर्वत महानदी कहले गोटे नदी कपिला कहले गोटे नाटे आका कामायिनी कहले गोटे नाटे। तो यही सब गुड़ाक तुम कौन आस व्यक्तिवाचक संज्ञा जीव बुझला कि क्लीयर है कि। नेक्स्ट आसवा जातिवाचक संज्ञा पर। तो पहले बर्तमान जातिवाचक संज्ञा क्या कहवा ना गोटे जाति को बुझाऊ ऑब्वियसली ओडिया तुम पढ़ी नवम श्रेणी पढ़ी आसिल ओडिया व्याकरण रे कौन ना इससे एक ही प्रकार की एकाधिक व्यक्तियों वस्तुओं का यानी पूरी जाति का बोध होता है।
कहला कौन ये जो जातिवाचक संज्ञा क्या कहबा ना जो संज्ञा पदरू कौन एक प्रकार एकाधिक व्यक्ति बा वस्तु ये सबूर ज्ञान आमको मिलता है, ये सब जिन विषय आम जापर था बोध होता है जे एगुड़ाक जड़े नुहति अनेक गुड़े एकाधिक किंतु एक प्रकार रही गोटे प्रकार जमी मुझे कहली पुरुष माने पुरुष मान गठन गोटे प्रकार, स्त्री स्त्री मान गठन गोटे प्रकार, बालक मैंने गोटे प्रकार देखा, लड़की कोयल घोड़ा पशु पक्षी पहाड़ किताब कुर्सी कवि शिक्षिका नदी ना कि ये सब गुड़ाक आम कौन आस जातिवाचक संज्ञा गोटे फुल जाति को बुझेला, ठीक अच्छे गोटे होल जाति को बुझेला से कौन हो जातिवाचक संज्ञा हो। बुझीपार ना ना जातिवाचक संज्ञा क्लीयर तो आउ एगुड़ाक जो इम्पोर्टाट हूँ कौन तुम जो एग्जाम्पल गुड़ाक रोचे मन रख। 3 नंबर रे आसीबा आमे कोन ना द्रव्यवाचक संज्ञा ऊपर को जेकोसी द्रव्य विषय आमे जदि भाबिले बा द्रव्य बा पदार्थ कथा कहले पदार्थर ना कहले सेतेबेले हे जिवो हमर द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो इनसे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जैसे हम केवल माप या तोल सकते हैं। कौन कहला ना जहाँ को आमे केवल मापी पारिबा तार डिस्टेंस मापी पारिबा बा आमे ताकू तौली पारिबा सेटा को ही जार ओजन मापी पारिबा बा तौली पारिबा सेटा को ही आमे कोन कहंती बा आमे अड़ा गौणी ए टाइप मापी पारिबा। मेनली तुमको कहवा गला अनकाउंटेबल नाउन जहाँ को आमे गणी पारिबानी, बुझिपाला ना मापी पारिबो किंतु गणी पारिबोनी सेटा को आमे कहवा कोन ना द्रव्यवाचक संज्ञा कहवा। जे कोनसी द्रव्य हो बा पदार्थ हो जहाँ को आमे मापी पारिबानी मापी पारिबा किंतु गणी पारिबानी ताको आमे द्रव्यवाचक संज्ञा कहवा। जेमिति कि जेमिति कहले आमे तावा सोना चांदी तेल दूध पानी आटा चावल लकड़ी ना कि चीनी गुड़ ए सब गुड़ाक आम कौन कर ना केबे भी आम आपको कौन गणी पारिबा कि चेनी चेनी आम किले मागुचंती ना चेनी 10टा दे बोली कहउछथि सेमिति नो चाउल बस्ताटे मागुचंती नले अड़े मागुचंती नले दियाड़ा मागुचंती नले 2 किलो मागुचंती ए टाइप रो मागुचंती किंतु आमे ताकू 5टा कि 10टा कि 15टा चाउल दे बोली कहउनांती ना नहीं। तेणु ये गुड़ाक होछि द्रव्यवाचक संज्ञा। बुझिला पिला माने नेक्स्ट नेक्स्ट आछी तुमर कौन ना समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कौन ना इससे अनेक प्राणियों या वस्तुओं का समूह का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा कौन ना एइथिरु बहुत गुड़ाए प्राणी बा बहुत गुड़ाए वस्तुर कथा हमको जना पड़थि जे जो वार्डटा पढ़िला माने आमे जानि परिबे जे एठी एक रु अधिक लोक बा एक रु अधिक वस्तु अछि बा एक रु अधिक जो जिंस भी हमर रहिछि गोटे दल हेकरी गोटे परिवार हेकरी गोटे गुच्छा हेकरी रहिछथि। तो उदाहरण करि परिबा कोन ना दल परिवार गुच्छा झुंड कुटुंब पुंज कक्षा टोली भीड़ मंडली सभा सेना एगुड़ाक जितेबाला आसला आम सेना कहले केवल जन को बुझे पकड़ी बहुत गुड़ाए लोक कथा सभा कहले सभा जन को लेकिन हुए कि बहुत गुड़ाए लोक को लेकिन हुए भीड़ कहले से भाया मंडली कहले से भाया परिवार जन को लेकिन परिवार नुह एक रु अधिक लोक को लेकिन परिवार। तो यही सब वार्ड गुड़ाक आमको जना पड़े कौन ना गोटे समूहर बोध हो बहुत गुड़ाए लोक अच्छा गोटे समूहर विषय आमको जना पड़ी तेणु यहाँ को समूहवाचक संज्ञा बोली कहगला। बुझिला पिला माने नेक्स्ट लास्ट कौन रोचे ना भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहले कौन ना ये कार भाव अवस्था ठीक अच्छे भावना को बुझाऊ मेनली। तो इससे भाव दशा अवस्था धर्म गुण और क्रिया व्यापार का बोध होता है। क्रिया व्यापार कहले कौन ना जहाँ आम करूचंदी सेटार बोध होता है बा भावटा मनीषर भावनाटा प्रकाश पाई थाए मनीषर दशा जे केमितिका अवस्था अच्छी गरीब अच्छी धनी अच्छी ये सब गुड़ाक अवस्था केमिति अच्छी हाँ बड़ कि सान कि बांगेरा कि डेंगा धर्म गुण यही सब को जिते बुझेब ताको आमे भाववाचक संज्ञा बोली कहवा। उदाहरण देवा क्रोध बहाव सौंदर्य प्रेम बचपन बुढ़ापा टहलना रोना लंबाई घृणा ममता प्रार्थना पढ़ाई लिखावट ये सब गुड़ाक आमर आसो कौन ना भाववाचक संज्ञा आमर जीव। क्लियर पेला ना निर्माण। तो पे नेक्स्ट आम जा कौन ना भाववाचक संज्ञा का निर्माण अर्थात भाववाचक संज्ञा गुड़ाक केमिति तैयारी ठीक अच्छे जो संज्ञार मूल रूप थाए से मूल रूप भाववाचक संज्ञाटा केमिति तैयारी ताको आमे आलोचना करवा। देखो कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप में होते हैं जेमिति कि प्रेम घृणा झूठ सच उत्साह साहस लोभ एगुड़ाक हूँ तार कौन मूल रूप ही संज्ञार मूल रूप अच्छा डायरेक्टली संज्ञाटा को आम भाववाचक संज्ञा बोली कहीपर। किंतु किछि भाववाचक संज्ञा था जोगुड़ाक जातिवाचक संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया आउ अव्यय
तैयारी हितांती अभ्यास बनती है अर्थात तैयारी हितांती एगुड़ाक मिसिकी तैयारी हितांती सेगुड़ाक कौन कौन रही कौटारू कौ जिनसा तैयारी आम ताकू आलोचना करिबा। फर्स्ट रहा संज्ञारू केमिति तैयारी देख संज्ञारू कहले मु कहबी लड़का लड़का हूँ गोटे संज्ञा संज्ञारू जो भावाचक संज्ञा तैयारी पारिबो कोन लड़कपन लड़का रु लड़कपन हो गला तार गोटे अवस्था को बुझेला। मनुष्य संज्ञापद से मनुष्यता है। साधु गोटे संज्ञापद साधु साधुता है। ठीक अच्छे एगुड़ाक हूँ ना संज्ञारू तैयारी से भाया विशेषण रू कौन तैयारी विशेषण कहले कौन पिला माने ना विशेष्यर विशेषता को जी विशिष्ट करता है सी हूँ विशेषण अर्थात गोटे गुण को बुझे थाए। तो विशेषण रे आमर संज्ञापद हूँ कौन विशेषण संज्ञापद खट्टा खट्टारू खटास हो गला। सुंदर रु सुंदरता व सौंदर्य हो गला। अच्छा रु अच्छाई हो गला। गरीब रु गरीबी काला रु कालापन सफेद रु सफेदी बुढ़ा रु बुढ़ापा ना कि ए सब गुड़ाक हूँ कौन ना विशेषण पदरू आमर सृष्टि होता भावाचक संज्ञा। नेक्स्ट आम जा सर्वनाम कौन कौन सृष्टि होती सर्वनाम देख मम गोटे हूँ सर्वनाम जो आम ममता सृष्टि है ममत्व कहीपर। अहम रु अहंकार सृष्टि होती आप रु आपा सृष्टि होती अपना रु अपनापन सृष्टि होती निज रु निजस्व सृष्टि होती। ठीक अच्छे एगुड़ाक हूँ सर्वनाम सृष्टि होता संज्ञापद गुड़ाक भावाचक संज्ञापद गुड़ा पे मन रख जिन गुड़ाक प्राक्ट बिना करें प्राक्ट ही जरूरी जिते प्राक्ट कर इजी लगे से आग को मन रहा। नेक्स्ट आम जा क्रिया रु कौन कौन सृष्टि होती मारना हूँ पे गोटे क्रिया मार रु मार पढ़ना हो जाए। पढ़ाई रु कौन पढ़ रु पढ़ना रु पढ़ाई होती लिखना रु लिखावट होती चिल्लाना रु चिल्लाहट होती बचाना रु बचाव होती आ क्रू रु कार्य होती। ठीक अच्छे क्रू हूँ आम मूल शब्द क्रू रु कार्य है आमर भावाचक संज्ञा क्लियर। से भाया अव्यय पद रु केमी अव्यय हूँ गोटे दूर दूर रु दूरी है निकट निकट रु निकटता है अधीन रु अधीनता है साबास रु साबासी है समीप रु समीप्य है। ठीक अच्छे एगुड़ाक हूँ आमर कौन ना अव्यय पद रु तैयारी होता भावाचक संज्ञा। से भाया आउ किछि मध्य संज्ञा था जो गुड़ी टहलना रोना पढ़ना आदि क्रियार्थक संज्ञा भी भावाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये जो क्रियार्थक संज्ञा गुड़ाक कौन ना भावाचक संज्ञा आमर जामी कि उदाहरण दे पारे सवेरे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है टहलना कहले ये भावाचक संज्ञा आम पढ़ी टे पूर्वर। हर समय रोने से काम नहीं चलेगा रोने हूँ भावाचक संज्ञा। आपके आने की सूचना पाकर मैं पढ़ने लगा पढ़ने ये हूँ तुम कौन ना भावाचक संज्ञा। ये सब गुड़ाक हूँ आमर कौन ना भावाचक संज्ञा। तो ये सरला तुम संज्ञा रूप विचार आम प्रथम जो थिला पार्टा संज्ञा थिला संज्ञा पार्ट को आम बहुत बढ़िया भाव पढ़ले। नेक्स्ट जो वीडियो रे आम कौन करवा संज्ञार जो क्वेश्चन आंसर तुम ये देखिपार ना बहुत गुड़ाए रही आम जब करदे आउ जहाँ भी तुम डाउट थी से डाउट गुड़ाक सब क्लीयर हो। आशा करछि वीडियोटा भल लगी जदि भल लगी वीडियो को लाइक कर शेयर कर चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करनब। ठीक अच्छे पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमर अभ्यास कार्यटा को करवा बुझा भलसे जानिबा। ठीक अच्छे से जाए धन्यवाद।